नमस्कार दोस्तों, खेती से लेकर के हमारे रहने के स्थान तक हर जगह के लिए जरूरी होती है मिट्टी। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बिहार में या फिर दुनिया में कहीं पे भी वहां की वेशभूषा, खान पान और वहां की संस्कृति को मिट्टी दर्शाती है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं सॉइल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की मिट्टी। और यह वीडियो बीपीएससी एडीओ और साथ ही साथ 72nd बीपीएससी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस शॉर्ट वीडियोस को जो मैं सीरीज आपके समक्ष चलाता हूं, इसको आप सब लोग रेगुलर बेस पे देखा करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे सॉइल ऑफ बिहार यानी कि बिहार की मिट्टी के बारे में, तो दोस्तों बिहार की मिट्टी की बात अगर हम करते हैं अमूमन, तो बिहार की मिट्टी को हम टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे बिहार की मिट्टी जो है वह सबसे पहले, जैसे यहां पे गंगा नदी है, गंगा नदी इसको 2 कैटेगरी में बांट रही है, एक उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार। लेकिन उत्तर बिहार की मिट्टी जो है, ये टोटल उत्तर बिहार की मिट्टी, पहला होता है उत्तर बिहार की मिट्टी, दूसरा कैटेगरी होता है हमारा दक्षिण बिहार की मिट्टी, और तीसरा कैटेगरी जो होता है ये हमारा होता है दक्षिण पठारी मिट्टी। यानी कि ये 3 कैटेगरी के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे पहले कैटेगरी को, तो यह जो है फर्दर 5 सब कैटेगरी में बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी है पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल, जिसको हम कहते हैं पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी। दूसरा इसका बी कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं तराई मिट्टी। तीसरा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नदियों के किनारे जो है खादर मिट्टी, और चौथा कैटेगरी है बाल सुंदरी मिट्टी, और पांचवा कैटेगरी जिसको हम कहते हैं ऊसर मिट्टी। तो कुल मिला जुला करके 5 प्रकार की मिट्टी हमें उत्तर बिहार में नजर आती है। वहीं दक्षिण बिहार की बात करते हैं तो यहां पे हमको तटबंध के रूप में गंगा के दक्षिण में कगारी मिट्टी, उसी के पैरेलली आपको नजर आएगी ताल मिट्टी, यहां पे आपको नजर आएगी करई केवल मिट्टी, और यहां पे आपको नजर आएगी ट्रांजिशनल सॉइल जो कि मैदान से पठार की तरफ बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं बलथर मिट्टी। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी हमें दक्षिण बिहार में नजर आती है, 5 प्रकार की मिट्टी हमें नजर आती है उत्तर बिहार में, और पठारी क्षेत्र में यहां सोन नदी के इधर आपको नजर आएगी लाल बलुआ मिट्टी, और सोन नदी के पूर्व में नजर आती है लाल पीली मिट्टी। तो कुल मिला जुला करके बिहार में 4, 2, 6, 5, 11 प्रकार की मिट्टियां आपको नजर आ जाती है। इसमें से कुछ प्रमुख मिट्टी है जिसको अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार जो है विश्व में उपजाऊ गंगा का मैदान में स्थित है। यहां की मिट्टी गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, सरयुग जैसी नदियों द्वारा लाई जाती है और नई जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। यहां पे वर्षा, वनस्पति और सेल संरचना एवं स्थलाकृति में अंतर है, और यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जो हैं इसके कारण हमें नजर आती है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 11 प्रकार की मिट्टियों को देखा। सबसे पहले यह मिट्टी की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक मिट्टी कहला रही है नॉर्थ बिहार की मिट्टी, दूसरी साउथ बिहार की मिट्टी, तीसरी जो है सदर्न प्लेट्यू सॉइल यानी कि दक्षिणी पठारी मिट्टी। यह है नॉर्थ बिहार का प्लेन, दूसरा है साउथ बिहार का प्लेन, और तीसरा है दक्षिणी पठारी मिट्टी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तरी बिहार के मैदानी की मिट्टी, तो मैंने आपको बताया पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल। पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल पश्चिमी चंपारण में नजर आता है। इसमें पेबल्स यानी कि कंकर पत्थर की मात्रा अच्छी खासी होती है, इसीलिए इसको पिडामेंट स्वाम्पी कहते हैं। और नदियां यहां पे मैदान में आने से पहले फैल जाती है, जिस कारण से यह मिट्टी काफी ज्यादा दलदली होती है। इसकी संरचना क्लेई होती है, चिकनी होती है, और कार्बनिक पदार्थों से काफी ज्यादा भरपूर होती है, क्योंकि यहां पे पानी है और पानी के कारण एक बेहतर इकोसिस्टम भी नजर आता है। इसका स्वभाव न्यूट्रल होता है। फसलें यहां पे धान, गेहूं, जिसकी बात अगर हम करते हैं धान, गेहूं, गन्ना, यह सारी फसलें जो है यहां पे ठीक ठाक मात्रा में नजर आ जाती है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो गंगेटिक एलुवियल सॉइल यानी कि गंगा की जलोढ़ मिट्टी। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की बात जब हम लोग करते हैं तो इस गंगा की जलोढ़ मिट्टी की बनावट दोमट है, यानी कि लोमी सॉइल है। लोमी सॉइल की बात जब हम करते हैं तो इस लोमी सॉइल की बात जब हम करते हैं तो इसमें 4:4:2 का रेशियो होता है। 4% यानी कि 40% इसमें सैंड होता है, 40% इसमें क्ले होता है, और 20% की बात अगर हम करते हैं तो इसमें चिकनी मिट्टी का प्रारूप नजर आ जाता है।
यहाँ पे बिहार के मैदानी भाग में यह मिट्टी नजर आती है। फसलें यहाँ पे धान, गेहूं, मक्का, दलहन है और लगातार खेती से कार्बनिक पदार्थ की कम हो गई है, इसलिए यूरिया का इस्तेमाल इस मिट्टी में काफी ज्यादा होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चले कि बिहार का पूर्णिया जिला सबसे ज्यादा यूरिया के इस्तेमाल में इस बार के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार प्रथम स्थान पर है। अब बिहार की मिट्टियों को अगर हम इस नक्शे पे दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे मान के चलिए कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे पहले तो आपको बताते चले कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है या जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो इसको रुकिए मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूं। जब हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, तो दोस्तों एलुवियल सॉइल जो होता है, ये एलुवियल सॉइल जो है यह दो कैटेगरी में बटा होता है। पहला कैटेगरी कहलाता है हमारा खादर, जिसको हम कहते हैं नवीन एलुवियल सॉइल। दूसरा कैटेगरी हमारा कहलाता है भांगर। खादर सॉइल जो कि नई जलोढ़ मिट्टी है, जो कि नदियों के साथ हर साल फ्लड लाती है, उसके कारण जो मिट्टी बनी वो कहलाती है खादर। भांगर सॉइल होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भांगर सॉइल भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह दो सब कैटेगरी में होता है। एक ऐसा भांगर सॉइल जिसकी बात अगर हम करते हैं, जो भांगर सॉइल की बात अगर हम करते हैं, अगर इसमें 30% लाइम की मात्रा हो जाती है, 30% लाइम की मात्रा होती है, तो यह कहलाती है बाल सुंदरी सॉइल। और ऐसा भांगर सॉइल जिसमें 30% क्ले की मात्रा होती है, तो यह कहलाती है करैल केवल सॉइल। इस चीज को दिमाग में रखना है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के, उत्तरी बिहार की 4-5 प्रकार की मिट्टियों में, तो यह है पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल, यह है तरई सॉइल, यहां पे आपको नजर आएगा बाल सुंदरी सॉइल और नदियों के किनारे आपको नजर आएगा खादर सॉइल। वहीं सीवान के क्षेत्र में एक प्रकार की अनुपजाऊ जमीन होती है जिसको हम कहते हैं ऊसर सॉइल। वहीं दक्षिण बिहार की बात अगर हम करते हैं तो एक गंगा नदी के एकदम बिल्कुल पैरेलली आपको नजर आएगी कगारी मिट्टी, जो एम्बार्कमेंट के रूप में है। यहां पे आपको नजर आएगी ताल मिट्टी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये वाला एरिया आपको नजर आएगा बलथर मिट्टी का। यहां पे आपको नजर आएगा करई केवल मिट्टी और रोहतास और कैमूर के पहाड़ी में नजर आएगा लाल बलुआ मिट्टी। वहीं दक्षिणी एकदम सीमांत वाले एरिया में आपको नजर आ जाता है लाल पीली मिट्टी और नवादा के क्षेत्र में आपको अभरक मिट्टी। और इसी के कारण से नवादा की जो मिट्टी है वह आपको चमकती हुई भी प्रतीत होती है। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़े दोस्तों, तो आगे अगर हम देखते हैं हमारे दक्षिण बिहार की मिट्टियों में, तो यह नॉर्मली जो है इन नदियों के कारण, यानी कि दक्षिण बिहार की जो हमारी नदियां हैं, चाहे सोन हो, पुनपुन हो, फल्गु हो, इन नदियों के जलोढ़ के उससे बना हुआ है। आपको बताते चले कि इनकी जो बनावट होती है ये भारी चिकनिक होती है, हैवी क्ले होती है, एल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है। रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मैंने आपको बताया जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसमें 30% क्ले की मात्रा आ जाएगी, तो वो बन जाएगी करई केवल। और ये फसल के लिए काफी बेहतर होता है। धान, गेहूं, अलसी, चना, मसूर जो है यहाँ पे काफी अच्छा फसल होता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं ताल मिट्टी की, तो ताल मिट्टी जो है गंगा के बैक वाटर क्षेत्र में है और बक्सर से बांका तक है। इसका रंग हल्का से गहरा ग्रे है। फसलें यहां पर गेहूं, मटर, मसूर, खेसारी है और बनावट इसका मध्यम से भारी है। और जल रखने की क्षमता यानी कि इस मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वह काफी ज्यादा बेहतर होती है। इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं अगली मिट्टी के बारे में, तो अगली मिट्टी है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी कैमूर पठार से राजमहल की पहाड़ियों तक है। ज्यादा इसका एक्सटेंशन आपको इस एरिया में नजर आएगा। वहीं फसलें यहां पे मक्का, ज्वार, बाजरा, चना होगा और कम उपजाऊ होगी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी कम होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे दक्षिणी पठारी मिट्टी के बारे में, तो दक्षिणी पठारी मिट्टी में यह जो नॉर्मली है आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानों के डिपोजिशन या उसके टूटने से, रेसिडुअल से बनी है। बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई में नजर आएगा। और यह कम उपजाऊ होने के कारण यहां पे मोटे अनाज यानी कि कोर्स ग्रेन होते हैं, दाल होती है और उपजाऊपन जो है इसका हमको कम नजर आता है। वहीं रेड सैंडी सॉइल की बात करते हैं, रेत की मात्रा अधिक होती है, कम उपजाऊ होता है और फसल यहां पे आपको बाजरा, ज्वार जैसे जो मोटे अनाज है, कोर्स ग्रेन है, यह आपके समक्ष मौजूद नजर आते हैं। यहां पे एक चार्ट मैंने आपको बना दिया है, तो ये चार्ट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चले सबसे उपजाऊ मिट्टी बिहार में अगर कोई है तो गंगेटिक के एलुवियल सॉइल है। धान के लिए सबसे जो है करई केवल मिट्टी है। दलहन के लिए उपयुक्त ताल और लाल मिट्टी है। गन्ना क्षेत्र के लिए तरई
आई जो चंपारण क्षेत्र में नजर आ जाता है। तो यह सारी चीजें आपको नजर आती है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में रोज आपके समक्ष एटलीस्ट एक या दो तो एक तो ले ही आऊंगा, कभी किसी दिन दो भी ले आऊंगा। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मान के चले कि आपको हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना हो तो कर सकते हैं। यूट्यूब पे बिहार स्पेशल की क्लास रेगुलर 10 बजे चलती है, उस क्लास के साथ भी आप जुड़ करके इम्तियाज अहमद की सीरीज चल रही है अपने बीपीएससी एडीओ की तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इनकेस अगर मान के चले कि आपकी इच्छा हो कि सर हमको आपके पेड कोर्स में जुड़ना है, तो बीपीएससी का एडीओ का कोर्स है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसे आप इसके साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बताते चले कि देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एडीओ सर्च करना है। जैसे आप एडीओ सर्च करेंगे तो बीपीएससी एडीओ का लाइव कोर्स आएगा, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद इस दिवाली कोड को हटाइएगा, इंडिया कोड को हटाइएगा, यहां पे आप लगाइएगा आदि लाइव, क्योंकि आदि लाइव कोड लगा के आपको मिलेगा 2000 का डिस्काउंट, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इस कोर्स को हमको क्यों लेना चाहिए, इसमें कैसे पढ़ाई होगी। तो आपको बताते चले कि आप जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते चले, इस कोर्स में आपको जैसे मान के चले कि इस कोर्स में आपको मैथ्स पढ़ाया गया। अब मैथ्स का जैसे लेटेस्ट सपोज कि आपको पढ़ाया गया नंबर सिस्टम। अब जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़े, नंबर सिस्टम जैसे आप पढ़े, आपको इसमें जो है मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट है। अब ये मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट आपको मिलेगा, ये मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट में आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें जो है आपके समझ जो है मैम पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको मेरे द्वारा अगर आदि लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मेरे द्वारा मेंटरशिप भी मिलेगा। इसके अलावा आपके समझ जो है ऐसे प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़े, इसका मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट लगाए, फिर उसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़े उसका मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट लगाए। इस नंबर सिस्टम का आपको क्रक्स नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। क्लास में टीचर जो है वो आपको हैंड रिटन नोट्स करवाएगा, सो अलग से मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का। और इस प्रकार से हम सारे के सारे टॉपिक जो एडीओ का 350 टॉपिक्स है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, सीएस को मिला करके सबको हम कवर अप करा देंगे आपके एमसीक्यू माध्यम से 45 दिनों के अंदर अंदर। और यह जो क्लास होगी आपके समझ जो होगी 350 प्लस 450 प्लस घंटे की क्लासेस, 350 से 450 प्लस घंटे की क्लासेस के बीच में यह सारी की सारी क्लासेस करी जाएंगी। यानी कि प्रत्येक टॉपिक के लिए हमने 1 घंटा रखा है ताकि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से हो सके। तो याद रखिएगा आपको इसमें फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड जो कि है आदि लाइव, इस कोड को लगा करके 3499 रुपए में इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए लाभदायक हो। इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, सारी की सारी चीजें यहां पे मिल जाएगी। कैसे कोर्स को लेना मैंने बता दिया, 3499 रुपए इस कोर्स का दाम है। आप में से कई जन बोले कि सर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो हम आपको बताते चले कि प्राइस ज्यादा होने का कारण यह है कि हम लोग बहुत सारे फीचर्स को दे रहे हैं और हमारा कॉस्टिंग ज्यादा है, इसीलिए हम आपसे लिटरली बता रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट हमारा बिल्कुल मोर और लेस बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट है। बेसिकली ये मत समझिएगा कि सर कोर्स ज्यादा रखें तो ज्यादा कमाई हो रहा है, हमारा कॉस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने इसका दाम रखा है। थोड़ा ज्यादा आपको नजर आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस कोर्स में लेते हैं तो आपको कोई भी किताब इधर उधर से खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज को लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका इस प्राइस में सारा का सारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।